I am Bhumika and I am going to teach you corrosion, which is most important topic of class 10th and important for your exam points and boards also. So without wasting time, let's begin with corrosion. First we will discuss about what is corrosion. Corrosion is a natural process which converts refined metals into most chemically stable form such as oxides, hydroxides and sulfides. तो हमने यहाँ से क्या देखा, कोरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो रिफाइंड मेटल्स को कन्वर्ट करता है मोस्ट केमिकली स्टेबल फॉर्म में। और मोस्ट केमिकली स्टेबल फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कोरोजन। फर्स्ट, silver particles becomes black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. Here you have to note the point that silver particle becomes black when they exposed to air. और ऐसा क्यों होता है? Because एयर में जो सल्फर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सिल्वर पार्टिकल उनके साथ रिएक्ट करते हैं और वो एक कोटिंग फॉर्म करते हैं जो होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो ये किसकी कोटिंग फॉर्म करते हैं? सिल्वर सल्फाइड की। तो यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग को फॉर्म करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम टार्निशिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज कॉपर. When copper reacts with moist carbon oxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat, this green substance is basic carbon carbonate. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉपर. तो बेसिकली क्या होता है कि जब कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एयर में तो वो जो अपना शाइनी ब्राउन कलर होता है उसको लूज करने लग जाता है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। और जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसका जो बेसिकली जो सब्सटेंस होता है ग्रीन सब्सटेंस वो कार्बन कार्बोनेट होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सबने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुन रखा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमको पता है कि वो कॉपर का बना हुआ था। तो पहले उसका जो कलर था वो शाइनी ब्राउन था, बट जैसे जैसे वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता गया उसका कलर अब ग्रीन हो चुका है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरोजन का। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आयरन. When iron exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance called rust. तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आयरन एक्सपोज होता है एयर में बहुत लंबे समय तक तो एक उसके ऊपर ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है और उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? रस्ट. जैसे कि हमने घरों में भी देखा है कि जब हमारी आयरन नेल्स या हमारी कोई भी लोहे की चीज़ जब बारिश या वाटर और एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो क्या होता है? उसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है और उस कोटिंग को हम लोग जनरली कहते हैं कि जंग लग गई है और वो उस जंग को ही हम इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग. तो ये एक अच्छा एग्जांपल है आयरन पार्टिकल के ऊपर कोरोजन को समझने का. चलिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिससे हम कोरोजन को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. नाउ टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नील्स इन ईच ऑफ देम. अब हमें क्या करना है? 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनके अंदर हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नील्स डालनी है. नाउ लेबल दीज टेस्ट ट्यूब नेम्ड A, B एंड C. pour some water in टेस्ट ट्यूब A एंड cork it. उसके बाद हमें क्या करना है? लेबल करना है A, B, C, उनको नेमिंग दे दी और नेमिंग करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब A है उसके अंदर हम क्या करेंगे? थोड़ा पानी डालेंगे और उसे बंद कर देंगे. उसके बाद नाउ pour distilled boiled water in टेस्ट ट्यूब B and about 1 ml of oil and cork it. उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर हम क्या करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर और 1 ml ऑयल और उसको फिर हम बंद कर देंगे. एंड द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर. तो जो ऑयल हमने डाला था वो क्या होगा कि सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगा वाटर सरफेस पे और वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एयर को वाटर के अंदर डिजॉल्व होने से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C. अब हमें क्या करना है कि हम जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो डालेंगे टेस्ट ट्यूब C के अंदर और एंड कॉर्क इट और उसे बंद कर देंगे. तो इसमें क्या जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है तो वो क्या करता है? जो मॉइस्चर प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे ऑब्जर्व कर लेगा. तो यहाँ टेस्ट ट्यूब C का भी काम देख लिया हमने. टेस्ट ट्यूब C में हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है. चलिए अब हम देखते हैं हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया. यहाँ पे मैंने फिगर दे रखा है. जैसे जैसे हमने किया था हमने टेस्ट ट्यूब A के अंदर वाटर डाला है, टेस्ट ट्यूब B के अंदर हमने बॉइल्ड वाटर प्लस ऑयल डाला है और टेस्ट ट्यूब C के अंदर हमने एनहाइड्रस
कैल्शियम क्लोराइड डाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया है। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट आयरन नील रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। तो हमने देखा कि जैसे आयरन नील है जो वो टेस्ट ट्यूब ए में रस्ट हुई है, बल्कि टेस्ट ट्यूब बी और सी में वो रस्ट नहीं हुई। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इन टेस्ट ट्यूब बी नील्स आर एक्सपोज्ड टू बोथ एयर एंड वाटर। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ कि जो नेल्स है वो बोथ मतलब एयर और वाटर के कांटेक्ट में थी। सॉरी, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड इन टेस्ट ट्यूब बी नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड इन टेस्ट ट्यूब सी नेल्स आर एक्सपोज टू ड्राई एयर। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ नेल्स वाटर के कांटेक्ट में थी, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाई थी। ऐसा क्यों, किसकी वजह से हुआ था? ऑयल की वजह से, क्योंकि ऑयल जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है एयर को। और टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में थे, क्योंकि जितनी भी मॉइस्ट एयर थी उसे तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्व कर दिया था। उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बी और सी में आयरन नील रस्ट नहीं हुई और टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नील रस्ट हो गई। चलिए अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented by oiling, painting, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys। जो आयरन की रस्टिंग है उनको हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए जिससे हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम सुना है गैल्वेनाइजिंग, ये हमारे लिए नया है। तो देखिए चलिए देखते हैं कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। Galvanizing is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। Galvanization एक ऐसा मेथड है जो स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। और वो कैसे करता है? एक कोटिंग होती है जो जिंक की होती है, जो गैल्वेनाइजिंग मेथड में यूज़ होती है। तो जैसे कोई भी आयरन ले ले, उस पर जिंक की कोटिंग कर दी जाएगी जिससे वो रस्टिंग नहीं होगी, जिससे आयरन में किसी भी प्रकार की रस्टिंग नहीं होगी जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे। And the galvanized particle protected against even if the zinc coating is broken। और galvanized particle जो होते हैं वो इवन तब तक प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक इवन जिंक लेयर टूट जाने के बाद भी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। जिंक लेयर की जो कोटिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, फिर भी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ alloy। व्हाट इज alloy? A metal made by combining two or more metallic elements to give greater strength or resistance to corrosion। तो alloy क्या है? A combination of metals or non-metals which give strength or resistance to corrosion। For example, alloy of zinc, nickel, etc. Now, alloy can be prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other element in definite proportion। तो alloy को कैसे बना सकते हैं हम? जो हमारा फर्स्ट प्राइमरी मेटल होगा उसको हम मेल्ट करेंगे और उसे फिर डिसॉल्व करेंगे दूसरे एलिमेंट के अंदर विद द डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी इक्वल अमाउंट में, एंड देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद हम उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर में। आवर थर्ड पॉइंट इज इफ वन मेटल इज मर्करी देन द अलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर दोनों में से प्राइमरी या फिर अदर मेटल में से एक भी मेटल मर्करी होगा तो हमारा अलॉय जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? अमलगम। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का वो क्या होता है? प्योर मेटल से कम होता है। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एलॉय के एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन्हें देखते हैं। नाउ एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज नोन एज ब्रास। एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज नोन एज ब्रॉन्ज विच इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ब्रॉन्ज होता है हमारा वो इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ नेक्स्ट एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। जो एलॉय ऑफ लेड और टिन होता है वो फॉर्म करता है शोल्डर, और जो शोल्डर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। शोल्डर किस लिए यूज आता है? वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक साथ जोड़ने में। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल रिलेवेंस दे रखे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन कॉजेज कोरोजन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी कोरोजन होता है एंड कोरोजन ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कोरोजन की वजह से जो हमारा नेचुरली और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है दोनों ही अफेक्ट होता है। थैंक यू।